आंसू है, आह है, आक्रोश है, अंतहीन दर्द है, शहादत पर गर्व है। ये वो परिवार है जिसके जवान बेटे ने बलिदान दिया है हिंदुस्तान के लिए। मम्मी से पिताजी से हर समय बर्ताव करता था, मामा हम सेना में जाएंगे, हम देश के लिए कुछ करेंगे। वो शुरू से उनको बचपन में था। उस लायक मेरे पिताजी मेहनत करके उनको बनाए, सेना में भी गए। बिहार के नवादा से लेकर कानपुर तक शहीद जवानों के घर में आंसुओं का सैलाब आ गया है, क्योंकि वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिसमें नवादा के लाल चंदन कुमार भी शामिल हैं, जिनकी शहादत पर परिवार और गांव वालों को गर्व है। मेरे भाई शुरू से ही एक उनके पास जुनून था कि हम सेना में जाकर अपने मातृभूमि की रक्षा करें, अपना मिट्टी को बचाएं। उनका आज इस सेना का पूरा शौक पूरा हो गया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए, देश निछावर हो गए, अपने बलिदान दे चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कब से पोस्टेड थे? 2.5 साल से। जी अच्छा, सूचना रात को मिली आप लोगों को? 12:30 बजे। किसके माध्यम से? वहीं से, मतलब उन्हीं के क्वार्टर से कोई साहब थे, वहीं फोन किए थे। नवादा के नरोम मुरार गांव के रहने वाले चंदन कुमार 89 आर्म्ड रेजिमेंट के जवान थे। 2017 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। करीब 1 महीने की छुट्टी के बाद वो 12 नवंबर 2023 को ड्यूटी के लिए रवाना हुए थे। चंदन को बचपन से ही देश की सेवा का जुनून था। अब उसका सजा जो पकड़ाएगा तब उसका सजा तो आदमी बन गया कि फांसी दो। जो वीरों ने हमला किया, मारा पीट मारा, उसको क्या कहेंगे हम? 16 अक्टूबर के यहाँ अला, 14 नवंबर के यहाँ से गया। छल को कौन है चंदन के? तो पूछल का कि जमा चंदन के छोटा भाई ही हो, छोटा भाई है। तो बढ़िया से समझल का बुझलखिन, तो ओकर बाद कहलखिन कि ये चंदन तोरा भाई शहीद हो गया। चंदन कुमार परिवार से कहकर आए थे, चिंता मत करना, इस बार जब लौटूंगा तो टिन की छत नहीं, पक्का लेंटर होगा, सब कुछ परमानेंट। लेकिन वादा निभा पाते इससे पहले ही देश के लिए बलिदान दे दिया। देश की रक्षा करते हुए कानपुर के भावपुर गांव के करण कुमार ने भी अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। पूरा गांव करण कुमार की शहादत पर नम आंखों से गर्व कर रहा है। यूपी की योगी सरकार ने शहीद जवान के परिजनों को 50 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 21 दिसंबर को आतंकियों ने सेना के वाहनों पर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ बताया। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और हमारा पड़ोसी इस तरह की नापाक हरकतें करता है। आतंकवाद अंतिम सांसें वहां ले रहा है। आतंकी हमले पर राजनीतिक दलों ने भी चिंता जताई, आतंकी हमले की निंदा की। राजौरी पुंछ में जो हमारे फौज के जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवार के जितने भी लोग हैं, उनके साथ हम अपनी पूरी सहानुभूति रखते हैं। और देश का इतना नुकसान हुआ, उस पर बहुत ही अफसोस और साथ ही एक चिंता भी है। राजौरी में पेट्रोलिंग के वक्त आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ियों पर हमला बोला था। गोलियों से छलनी ये गाड़ी की पीठ पर आघात करने के लिए कुख्यात आतंकियों की बुजदिली का वो चीखता हुआ सबूत है। हम इस समय जम्मू के राजौरी और पुंछ के बॉर्डर डेरा की गली में खड़े हैं, जहां पर मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वाहन की दिखा रहा हूं जिसे गुरुवार को आतंकियों ने निशाना बनाया। सर्च ऑपरेशंस में भाग लेने के लिए जैसे ही गुरुवार को कुछ रीइंफोर्समेंट भेजी गई, कुछ अतिरिक्त टुकड़ियां भेजी गई, जिनमें एक जिप्सी और ये वाहन शामिल था। और जैसे ही वो अतिरिक्त टुकड़ियां यहां पर सुरनकोट के इलाके में पहुंची तो यहां पर आतंकियों ने घात लगाकर इन वाहनों को निशाना बनाया गया। जिस डेरा की गली में आतंकियों ने घेरकर भारतीय जवानों पर हमला किया है, पहाड़ियों की ओट में छिपकर जहां गोलियां दागी थीं, उसी इलाके में पाकिस्तानी दानवों को पकड़ने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। घने जंगलों में ग्राउंड सर्च के अलावा आसमान से हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है।
जम्मू के राजौरी और पुंछ जिले में लगातार आतंकियों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर जिन आतंकियों ने गुरुवार को सेना के काफिले को निशाना बनाया, सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया, उन्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर व्यापक तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। राजौरी और पुंछ जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जहां दहशतगर्द अपनी कायराना करतूत को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। साल 2023 में इन इलाकों में आतंकियों ने 7 बड़े हमले किए। इन हमलों में इस साल पुंछ राजौरी सेक्टर में 23 जवान शहीद हुए हैं, जबकि सुरक्षा बलों की गोली से 24 आतंकी मारे गए हैं। राजौरी में सेना पर जिस बर्बरता क्रूरता से हमला हुआ है, उससे साफ है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने दहशतगर्दी का अपना पैटर्न बदल दिया है।